के मुताबिक धमाका जुमे की नमाज के दौरान इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा में हुआ। खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिले से रोकने पर खुद को उड़ा लिया। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितनतुल खारिज से था। धमाके के बाद रावलपिंडी के अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी। सदर और वजीर आजम की धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शहादतों पर गहरे दुख और रंज का इजहार। अहले खाना के साथ इजहार हमदर्दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। रावलपिंडी धमाके की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारान के तयन की हिदायत कर दी। कहा जख्मी को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाएं। वफाकी वजीर सेहत को खुद निगरानी करने का हुक्म। वजीर आजम ने कहा जिम्मेदारान का तयन करके उन्हें करार वाकई सजा दिलवाई जाए। शरपसंदी और बदअमनी फैलाने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वफाकी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करने की हिदायत कर दी। कहा अस्पतालों में अद्वियात, तिबी आलात और दीगर जरूरी इंतजामात की दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाई जा रही है। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 24 खारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक खारिज की मौजूदगी की इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला और अक्सई में ऑपरेशन किया। फोर्सेस ने खारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 14 खारिज मारे गए। जिला खैबर में फायरिंग के तबादले में मजीद 10 खारिज हलाक हुए। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस जारी हैं। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अज़्म इस्तेहकाम के तहत काउंटर टेररिज्म मुहिम पूरी शिद्दत से जारी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की फोर्सेस की सताइश। सदर जरदारी ने कहा दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों में 24 खारिज का हलाक होना काबिल कदर कामयाबी है। बैरूनी मदाखलत की वजह से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कामयाबी से जारी है। वजीर आजम ने कहा मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। ऐवान सदर में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव को आला तरीन एजाज देने की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुक्काम की शिरकत। सदर मुमलिकत ने मौसिस मेहमान को निशान पाकिस्तान से नवाजा। शौकत मिर्ज़ायोव को निशान पाकिस्तान का एजाज 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के एतराफ़ में दिया गया। वज़ीर आज़म ने निशान पाकिस्तान मिलने पर उज़्बेक सदर को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान में IT का शोबा तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से भरपूर मुल्क है। उज़्बेकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजनेस फोरम से खिताब। कहा मुआशी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लिया। महंगाई की शरह को 30% से सिंगल डिजिट में लाए। गुज़िश्ता बिजनेस फोरम की बदौलत बाहमी तिजारती सरगर्मियों में इजाफा हुआ। दोनों ममालिक में बाहमी तिजारत के मजीद फ़रोग़ की सलाहियत मौजूद है। सदर उज़्बेकिस्तान ने खिताब करते हुए कहा मुआहिदों पर अमल दरामद से बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। दोनों ममालिक में तिजारती ताउन को वुसअत देंगे। सेहत के शोबे में भरपूर ताउन के लिए तैयार हैं। लाहौर में बसंत लौट आई। शहर भर में छतों पर पतंगबाजी, ढोल की थाप पर बो काटा की सदाएं। पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत फेस्टिवल 3 रोज तक जारी रहेगा। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार। अज़मा बुखारी ने रात 12 बजे पतंग उड़ाकर फेस्टिवल का आगाज कर दिया। आज लाहौर में आम तातील है। शहरियों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सर्विस दस्तयाब। 25 साल बाद लाहौर के आसमान पर पतंगे वापस आ गईं। हम सब खुशियों का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा हिफाजती SOPs पर अमल करें। बाइक के बजाय हर रूट पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। आवाम के मुफ्त आमदोरफ्त के लिए 419 बस तीनों दिन मुयस्सर होंगी। इस पसंद को सबके लिए महफूज बनाएं। नवाज शरीफ का शुक्रिया कि पंजाब पाकिस्तान में खुशी और सुकून वापस ले आए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 1.5 साल की अनथक मेहनत के बाद बसंत फेस्टिवल मुमकिन हो सका।
एक फेस्टिविटी है, एक इनिशियल इसको स्टेजेस से दोबारा से शुरू किया गया है, नए SOPs बनाए गए, तो जाहिर है उससे एक अच्छी इंकरेजमेंट है। और सबसे ज़्यादा खराज तहसीन के और शाबाश के मुस्तहिक जो हैं वो पंजाब के और लाहौर के लोग हैं, जो पूरे SOPs के साथ एक हिफाजती तरीके से जो है वो बसंत मना रहे हैं। लाहौर के अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जो हुकूमती SOPs को फॉलो करते हुए बसंत मना रहे हैं। दूसरे शहरों से भी अवाम की बड़ी तादाद बसंत फेस्टिवल में शिरकत के लिए लाहौर पहुंची है, जो इस त्यौहार की कामयाबी का वाज़ेह सबूत है। सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफत अस्मा बुखारी की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, सब अपनी मस्ती में हैं। पंजाब भर में औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब बसंत एंजॉय कर रहे हैं। कमेटी का भी इजलास किया। कल मैं देख रहा था किसी शहीद के जनाजे में भी वो शरीक हुए में थे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि सूबे के वज़ीर आला को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पूरी तरीके से मना रहे हैं। मैंने कहा है कि अब कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है। नून लीग वाले भी मना रहे हैं, तहरीक इंसाफ वाले भी मना रहे हैं। लोग छतों पर चढ़ गए हैं पतंगे लेके अपनी, और वो एंजॉय कर रहे हैं इस स्प्रिंग के मौसम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। ये अच्छी बात है कि वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया और शहीद के जनाजे में भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। कहा, भरपूर तरीके से बसंत मना रहे हैं, कोई सियासी तकसीम नहीं है। PTI वालों को भी दावत दी है कि सियासत छोड़ें और बसंत मनाएं। ये डाइवोर्स सर्विस जो है ये 3 दिन हमारे लिए ही है। जहाँ भी जाना है हमने ये हमें प्रोवाइड की गई है हुकूमत की तरफ से। ये बहुत अच्छा इकदाम है उनका। उन्होंने ये ऑफ़र दिया हमें कि बसंत के 3 दिन में, क्योंकि बाइक वगैरह जो लोकल सर्विस है वो बंद होगी, तो उसके लिए आप फ्री सर्विस डाइवो है। डाइवो एक्सप्रेस बसेस भी बसंत के रंगों में रंग गईं। मारूफ सर्विस ने बसेस को बसंत की थीम पर सजा दिया। शहरियों के लिए 6, 7 और 8 फरवरी को फ्री शटल सर्विस दस्तयाब होगी। इस इक़दाम का मकसद न सिर्फ ट्रैफिक के दबाव को कम करना है, बल्कि अवाम को बसंत की खुशियों में शामिल होने का महफूज मौका फराहम करना है। साबिक कप्तान और फास्ट बॉलर वसीम अकरम महफूज बसंत इंतजामात पर पंजाब हुकूमत के मशकूर। कहा, शहर वाकई इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। बसंत के दिनों की एक्साइटमेंट उन्हें बचपन से याद है। शहरियों से अपील की कि वो हुकूमती हिदायत पर अमल करें और किसी भी गैर महफूज या गैर ज़रूरी सरगर्मी से गुरेज करें। उधर कौमी क्रिकेटर हसन अली भी बसंत के रंगों में रंग गए। त्यौहार से लुत्फानंदोज होते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हसन अली को गुड्डा उड़ाते और पेचा लड़ाते देखा जा सकता है। वीडियो में उनकी अहलिया सामिया हसन भी पतंगबाजी से महसूस होती नजर आ रही हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमायां समरात। इलाके के बदनाम दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और वज़ीर आला बलूचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब बुख्ती की कोशिशें कामयाब होने लगीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, लूटमार और दीगर जुराइम पेशा अनासर के ग्रोह का रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर। मिराग खान चक्रानी ने 25 साथियों समेत रियासत के सामने सरेंडर करके हथियार डाल दिए। मिराग खान चक्रानी ने शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ चक्रानी आर्म फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। UAE के वज़ीर दाखिला और रवांडा के वज़ीर दाखिला डॉक्टर विसेंट बैरोटा से मुलाकातें की। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया। रहनुमाओं का बाहमी मुफादात के शोबों में इश्तिराक बढ़ाने पर इत्तिफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात के जदीद पुलिसिंग निज़ाम से अमली इस्तिफ़ादा के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम्स इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अमरीका ईरान जोहरी मुज़ाकरात मस्कत में जारी। ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, जबकि अमरीकी वफ़द की क़यादत नुमाइंदा ख़ुसूसी एलची विटकॉफ कर रहे हैं।
व्हाइट हाउस ने ईरान को खबरदार किया कि सिफारतकारी नाकाम हुई तो सदर के पास दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ट्रंप ईरान के मामले पर अपने मुतालबात के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। कैरोलिन लियोट ने कहा, ट्रंप ये देखना चाहते हैं कि आया ईरान के साथ कोई मुआहिदा तय पा भी सकता है या नहीं। अमरीकी वर्चुअल एम्बेसी ने ईरान में मौजूद अमरीकी शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीकी शहरी अमरीकी हुकूमत की मदद पर इन्हिसार किए बगैर ईरान से रवानगी का मंसूबा बनाएं। परवाजों की मनसूखी और तातुल किसी भी वक्त मुमकिन हो सकता है। सानेहा गुल प्लाजा में जिन लोगों का नुकसान हुआ, सिंध हुकूमत की कोशिश है कि अजाला किया जाए। ऐसे सानेहात से महफूज रखने के लिए हर शख्स के ताउन की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा, जिन दुकानदारों का सामान जल गया उसका जायजा लिया जाएगा। 2 से 3 हफ्तों में दुकानदारों को इमदादी रकम फराहम कर दी जाएगी। कोशिश है तमाम दुकानदारों को 2 माह में मुतबादिल दुकान दें। आबादी में हर साल 62 लाख का इजाफा हो रहा है। हम न्यूजीलैंड के बराबर आबादी पैदा कर रहे हैं। हमें बढ़ती आबादी पर काबू पाना होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कॉलेज ऑफ फिजिशियंस और सर्जन्स की तकरीब से खिताब, कहा, सेहत का शोबा किसी भी मुआशरे में बहुत अहमियत का हामिल होता है। अस्पतालों पर बोझ कम करने के लिए बुनियादी मराकज़ सेहत को फाल बनाना है। लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए हेल्थ केयर निज़ाम मजबूत करना है। कुफर टूटा खुदा खुदा करके रोशनियों के शहर को अंधेरों में धकेलने वाले और इखलाकी गिरावट के शिकार के इलेक्ट्रिक के CEO मोनस अलवी मुस्ताफी हो गए। के इलेक्ट्रिक ने लेटर लिखकर स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया। रोशनी का वादा करने वाले इदारे में मोनस अलवी का दौर स्याह तरीन रहा। शहरी गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग जैसी अजियत का शिकार रहे। जाती तौर पर मोनस अलवी पर हैरेसमेंट का इल्जाम साबित हुआ, जिस पर सूबाई मोहतसब आला ने उन्हें ओहदे से हटाने का हुक्म जारी किया था। कच्चे में अगवा बराए तवान बढ़ गया था, जो एक बड़ा मसला था। अगवा से हासिल होने वाले रकूम से असलहे खरीदा करते थे। खतरनाक जंगी हथियार तक उनके पास थे। IG सिंध जावेद आलम ओढू कहते हैं, हनी ट्रैप से KPK, बलोचिस्तान और पंजाब से लोगों को बुलवाकर कैद कर लिया जाता था। ऑपरेशन के बाद डाकुओं की कार्रवाइयों में कमी आई है। 1 माह में 113 मुकाबले हुए, जिनमें 27 डाकू मारे गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।